हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन क्वेश्चन सीरीज के बारे में। देखिए, इस सीरीज के अंदर हमने एक क्वेश्चन उठाया है एंड ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास रोल प्ले करता है किसी भी कंपटीशन लेवल एग्जाम में, राइट। तो देखिए, क्वेश्चन हमारे पास क्या है। क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि आपके पास 50 ml सॉल्यूशन है n/2 HCl का, 50 ml सॉल्यूशन है n/5 H2SO3 का एंड 200 ml सॉल्यूशन है n/10 NaOH का, और इन तीनों को मिक्स कर दिया। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब हमारे पास है कि हमने एक सॉल्यूशन क्रिएट किया है। इस सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास HCl भी है, इसके अंदर H2SO3 भी है और इसके अंदर हमारे पास जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड भी है। इन तीनों को हमने एक ही सॉल्यूशन के अंदर क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। तो हमसे पूछा गया है कि आफ्टर मिक्सिंग जो आपके पास रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी आएगी वो क्या हमें देखने को मिलेगी। आफ्टर मिक्सिंग दीज थ्री सॉल्यूशन जो रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी आएगी वो क्या हमें देखने को मिलेगी, राइट। अब देखिए, अभी तक हमने जो भी फॉर्मूले पढ़े थे वो किस तरीके से पढ़े थे? या तो हमने डाइल्यूशन किया है और अगर हम डाइल्यूशन किया करते तो वहां पे क्या फॉर्मूला लगाया करते? N1V1 = N2V2। ये तो क्या था मेरे पास? डाइल्यूशन फॉर्मूला। या फिर हमने क्या किया था अभी तक? या तो दो सेम एसिड या फिर दो सेम बेस को कंबाइन किया था। उस टाइम पे हमारे पास फॉर्मूला क्या लग रहा था? N1V1 प्लस N2V2। तो हमारे पास जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो रिजल्टेंट क्या बनेगा? N3V1 प्लस V2। या फिर हमने ये पढ़ा था। लेकिन अब की बार क्या हुआ? अब की बार हुआ ये, दोनों एसिड अलग अलग है और साथ में इनके हमने क्या डाल दिया? बेस भी डाल दिया। और अब हमसे पूछा गया नॉर्मेलिटी बताओ सॉल्यूशन की क्या देखने को मिलेगी। तो काफी अलग टाइप का क्वेश्चन हमें ये देखने को मिल जाता है, राइट। तो देखिए, अप्रोच कैसे करते हैं? अप्रोच ऐसे करेंगे, जो भी हमें एसिड गिवन है या फिर हमें जो बेस गिवन है, इनका हम क्या निकाल लेंगे? मिली इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। आप कहोगे सर मिली इक्विवेलेंट क्यों निकाला? इक्विवेलेंट निकाल लेते, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो हम निकालते हैं वो निकाल लेते। बच्चों, इसलिए निकाला क्योंकि हमारे पास जो वॉल्यूम है ना वो ml में गिवन है। वॉल्यूम हमें क्या गिवन है? ml में। और अगर आपको याद हो कि अगर हमारे पास वॉल्यूम जो है कंसंट्रेशन टर्म में ml में मिलीलीटर में गिवन होता है तो उस टाइम पे हमारे पास जो है नंबर ऑफ मिलीमोल्स यूज करते हैं या फिर मिली इक्विवेलेंट ही निकालते हैं, राइट। अगर मैं इसको लीटर में कन्वर्ट कर लूंगा तो यहाँ पे इक्विवेलेंट बन जाएगा, मिली हट जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब देखिए, नॉर्मेलिटी का हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है? नॉर्मेलिटी जो होती है हमारे पास वो इक्वल होती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है? क्योंकि वॉल्यूम हमारे पास मिलीलीटर है, ये जो फॉर्मूला तब लगता है जब वॉल्यूम हमारे पास लीटर में हो। अगर मेरे पास वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो हम क्या करेंगे? नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला बन जाता है नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट कन्वर्ट हो जाएगा नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। मैंने क्या कहा? आपको हर एक एसिड और बेस का क्या निकाल लेना है? मिली इक्विवेलेंट निकाल लेना है। तो मिली इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? मिली इक्विवेलेंट का हमारे पास यहां से फॉर्मूला आ जाएगा नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। मिली इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास? नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। ये हमारे पास मिली इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है। अब देखिए, पहले अगर मैं बात करता हूं HCl के मिली इक्विवेलेंट, अगर मैं बात करता हूं मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl तो वो क्या आ जाएगा? नॉर्मेलिटी n/2 है मल्टीप्लाई 50, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी हमारे पास 25 नॉर्मल, ठीक है। हमारे पास नॉर्मेलिटी क्या है? n/2 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी 25 नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल हट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब हमारे पास मिली इक्विवेलेंट की बात करता हूं अगर मैं H2SO3 की, मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO3 तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? 1/5 यानी कि n/5 मल्टीप्लाई बाय 50 हमारे पास। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 10 आ जाएगा। नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट कितने आ गए? 10 आ गए। और अगर बेस की बात करता हूं मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा 1/10 मल्टीप्लाई बाय 200। तो ये आ जाएगा हमारे पास 20। अब देखिए, एसिड जो होंगे वो क्या प्रोवाइड करेंगे? H पॉजिटिव आयन। एसिड क्या प्रोवाइड करेंगे? H पॉजिटिव आयन। और बेस क्या प्रोवाइड करेगा? हाइड्रोक्साइड आयन। तो हमारे पास जब एसिड और बेस आपस में कंबाइन करते हैं तो कौन सी रिएक्शन होती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो हमारे पास क्या होगा? 20 जो हाइड्रोक्साइड आयन थे वो यूज हो जाएंगे 20 एसिड को, 20 H पॉजिटिव आयन को न्यूट्रलाइज करने में। तो हम क्या कहेंगे? टोटल H पॉजिटिव आयन के मिली इक्विवेलेंट कितने हो जाएंगे? 35।
35 में से 20 यूज हो जाएंगे हमारे पास इन 20 हाइड्रोक्साइड आयन को न्यूट्रलाइज करने में। तो हमारे पास क्या बच जाएंगे, हमारे पास फाइनली मिली इक्विवेलेंट जो है, हमारे पास जो फाइनली मिली इक्विवेलेंट आएंगे वो क्या आएंगे 35 माइनस 20 दैट इज 15। और ये जो 15 मिली इक्विवेलेंट आए हैं किसके आए हैं, ये H पॉजिटिव के ही आए हैं। क्यों, क्योंकि H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ज्यादा है। इसी वजह से क्या क्वेश्चन में पूछा गया है नॉर्मेलिटी ऑफ H पॉजिटिव आयन। क्यों, क्योंकि फाइनल सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास जो बेस है वो तो बचेगा ही नहीं, जो फाइनल सॉल्यूशन है उसके अंदर हमारे पास जो बेस है वो तो बचेगा ही नहीं। क्यों नहीं बचेगा, क्योंकि हमारे पास एसिड ज्यादा है और हमारे पास बेस क्या है, कम है। एसिड ज्यादा है, बेस हमारे पास क्या है, कम है। तो हमारे पास मिली इक्विवेलेंट कितने आ गए, मिली इक्विवेलेंट आ गए हमारे पास H पॉजिटिव आयन के 15, है ना। हमारे पास जो मिली इक्विवेलेंट आए हैं H पॉजिटिव आयन के, मिली इक्विवेलेंट आए हैं H पॉजिटिव आयन के वो आए हैं 15। तो यहां से मेरे पास जो नॉर्मेलिटी निकलेगी वो भी किसकी निकलेगी, फिर एसिड की ही निकलेगी। अब देखिए नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि हमने बात की नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। अब नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट तो हमने निकाल लिया H पॉजिटिव आयन के, ये सारा का सारा रोल क्यों किया है, हमने नॉर्मेलिटी निकालनी है क्योंकि। तो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट मैं H पॉजिटिव आयन के निकाल चुका हूं इस कंसेप्ट के थ्रू, राइट, और वो आए हमारे पास 15। और वॉल्यूम क्या आई है हमारे पास, देखिए वॉल्यूम सॉल्यूशन की होती है। अब मैंने चाहे एसिड मिलाए हो चाहे बेस भी मिलाए हो, तो इन सबको कंबाइन करूंगा वही तो टोटल वॉल्यूम रहेगी मेरे पास। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी 50 प्लस 50 दैट इज प्लस 200 दैट इज 300। तो यहां पर मेरे पास ये क्या आ जाएगी, मेरे पास नॉर्मेलिटी निकल के आ जाएगी सॉल्यूशन की, दैट इज 15 बाय 300, या फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1 बाय 20, या फिर इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.05 नॉर्मल। तो ये हमारे पास आ गई इस सॉल्यूशन के H पॉजिटिव आयन की नॉर्मेलिटी, राइट। तो आई होप आपको जो वीडियो है पसंद आई होगी, कुछ नया कंसेप्ट जानने को मिला होगा। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं कंपटीशन लेवल एग्जाम में। पहले लेवल कुछ और था, कुछ और टाइप के क्वेश्चन आया करते, बट आज की डेट में हर एक जगह क्वेश्चन इस हिसाब से आते हैं कि 2-3 चैप्टर को मिक्स कर दिया जाए। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास जो है थोड़ा बहुत एसिड बेस का कंसेप्ट जो है इक्विलिब्रियम को, उसको मिक्स कर दिया मोल कंसेप्ट के साथ। तो इन चीजों को आपको आइडिया होना चाहिए। कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके आप मेरे सोशल हैंडल्स का लिंक लेके वहां से भी मुझे आप मैसेज कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।